हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी और लास्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, है ना। डायरेक्शन में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स जो टाइप्स होते हैं उनको जान लिया था। जैसे कोई पर्सन अगर किसी डायरेक्शन में खड़ा है ना, और वो टर्न हो जाता है तब वो किस दिशा में होगा ये जान लिया था। और कितने टर्न्स लेता है, अगर एंगल गिवन है ना, कोण गिवन है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेता है इसको भी हम लोगों ने जान लिया था। तो आज जो हम लोगों को सीखना है, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि एक ही साइड टर्न लेता था। आज जो हम लोग जानेंगे कि वो दोनों साइड टर्न लेने के बाद किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने सीखा था उसके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, कुछ समय बाद अपनी दाईं ओर 45 डिग्री एंगल के हिसाब से टर्न लेता है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, गौर करने वाली है। 45 डिग्री टर्न लेता है। लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 90 डिग्री, और हमने एक चीज और बताई थी, अगर एंगल ना दिया हो, अगर सपोज यहां होता है कुछ समय बाद वो दाईं ओर टर्न होता है और 83 टर्न्स लेता है। अगर एंगल ना दिया हो तो हम लोग कितना 90 मानेंगे। अगर एंगल दिया होगा तो वेल एंड गुड, तो एंगल दिया ही हुआ है, ठीक है। तो दाईं ओर 45 डिग्री एंगल कोण के हिसाब से 83 टर्न्स, कितने 83 टर्न्स लेता है। अंत में व्यक्ति का मुख जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, ये नहीं पूछा है कि एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, 45 डिग्री पे वो 83 यानी 83 बार वो टर्न लेता है। अब 83 टर्न लेने के बाद जो दिशा होगी उसके विपरीत जो दिशा है ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा था ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो डायरेक्शन का तो पहले हमारा काम रहेगा डायरेक्शन बना लेंगे। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी ये क्या है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा हुआ है, यानी ये फेस करके खड़ा हुआ है, और कितने एंगल पे वो टर्न ले रहा है। पहले तो हम एंगल पे ध्यान देंगे, 45 डिग्री, और 45 डिग्री एंगल हमेशा ध्यान रखिए, ये 90 होता है तो 45 ये होता है ना। ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान करिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि 90 पे जब हम एक टर्न लेते थे उतने में ही 45 के 2 टर्न है। ये 45 है, एक टर्न 2 टर्न, ये 45 है, एक टर्न 2 टर्न, ये 45 है, एक टर्न 2 टर्न, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। यानी नंबर ऑफ टर्न जो 90 में 4 हुआ करते थे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 90 डिग्री जब एंगल होता था तो हमारा 4 टर्न लेने के बाद एक साइकिल कंप्लीट होता था। यहां पे वही 8 टर्न लेने के बाद साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जब जब हमारा एंगल वेरी करेगा तब तक हमारे नंबर ऑफ टर्न्स भी वेरी करेंगे। यानी इनिशियल पोजीशन में आने तक 90 डिग्री में क्या होता था, दोनों को साथ में समझिए तभी चीजें समझ में आएंगी। 90 डिग्री पे 4 टर्न लेने के बाद, 4 टर्न लेने के बाद हम उसी पोजीशन में आ जाते थे। हम या कोई पर्सन उसी पोजीशन में आ जाता था, यानी जिस पोजीशन पे वो इनिशियल में खड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे ये 90 1 टर्न, ये 90 2 टर्न, ये 90 3 टर्न, ये 90 4 टर्न, यानी अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो 4 टर्न के बाद वो उसी पोजीशन पे आ जाता था। सेम यही चीज है इसमें। क्या हो रहा है, 4 की बजाय चूंकि हमारा जो 45 डिग्री है वो 90 का हाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है 90 में अगर एक टर्न होता था तो 45 डिग्री में कितने टर्न होंगे, 2 टर्न होंगे। तो 1 टर्न 2 टर्न 3 4 5 6 7 8, यानी एक चीज यहां पे कॉमन निकल के आई, वो क्या आई, यहां पे लिख लेंगे
क्या लिखेंगे? 8 टर्न्स लेने के बाद व्यक्ति पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में यानी उत्तर दिशा, ये लिख लो, वो तो अंडरस्टूड है ना, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब वो 0 टर्न पे था तब उसकी दिशा किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ था? नॉर्थ साइड में, यानी नॉर्थ की ओर उसकी फेसिंग थी, ये देखिए, ठीक है। और जब 8 टर्न्स लेता है तब भी वो नॉर्थ की तरफ ही खड़ा रहता है, ठीक है। 8 टर्न्स 45 डिग्री का 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि अगर 45 डिग्री है तो 8 टर्न्स ले रहा है, 90 होता तो 4 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कितने टर्न्स लेता है? 83। कितने लेता है? 83। अब मैंने बताया था जितने टर्न्स में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसको क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे, यानी 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 को 8 से। रिमाइंडर कितना आया? 3, यानी 3 राइट टर्न कुछ समय बाद दाईं ओर मुड़ता है ना। देखिए 80 टर्न्स तक, 80 टर्न्स तक उसकी पोजीशन सेम रहेगी, उसके बाद 83 को हमने 8 से डिवाइड कर देना है, यानी 80 तक क्यों रहेगी? क्योंकि 88 का मल्टीपल है, ठीक है। 8 10 जा 80, यानी 8 दहम 80। तो यानी जब 1 टर्न लिया, ठीक है, इधर समझते हैं, इस फिगर में ऐसे खड़ा हुआ है, 1 टर्न लिया, ये 8 टर्न हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइकिल कंप्लीट हुआ 8 टर्न पे, ठीक है। दूसरा साइकिल 16 टर्न पे, तीसरा साइकिल 24 टर्न में। इसी तरह एक समय आएगा जब यहां पे 80 आ जाएगा, तो आप ये देखिए 80 पर भी उसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ ही है। यानी हम 3 टर्न राइट और ले लें तो हम उस दिशा में पहुंच जाएंगे जहां पे उसे जाना है, ठीक है। तो 3 टर्न हम कैसे लेंगे? देखिए जरा, इधर खड़ा हुआ है, 3 टर्न का मतलब है ये 2 टर्न हो गए हमारे, 2 हो गए, क्योंकि 45 डिग्री की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। 1 2, और तीसरे टर्न जब राइट लेंगे तो यहां आएगा, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी? ये डायरेक्शन है, ये है ईस्ट वेस्ट, ये साउथ, तो ये हो जाएगी ईस्ट साउथ, यानी दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब दक्षिण पूर्व तब आए जब हमने 83 उस पर्सन ने टर्न लिया, कह रहा उसकी विपरीत दिशा, दक्षिण पूर्व की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? ये कौन सी? ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा उत्तर पश्चिम। घबराइए नहीं, फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। ट्विस्ट क्वेश्चन में यहां पे आ गया जब पूछा उसकी विपरीत दिशा, यानी अंत में वो जिस दिशा में होगा, उसका मुख जिस दिशा में होगा, उसकी विपरीत की दिशा पूछी है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कितने डिग्री टर्न लेता है? 45 डिग्री। कितने बार? 83 बार वो मोड़ लेता है, 83 टाइम्स, ठीक है। किस ओर मुख करके खड़ा हुआ है? नॉर्थ उसकी फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। अब जब 45 डिग्री हमने टर्न लेके देखा तो हमने देखा 8 टर्न जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 8 बार जब हम घूम लेते हैं, 1 एक बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, 4 5 6 7 8, जब हम 8 बार घूम लेते तो हमने देखा व्यक्ति उसी पोजीशन पे आ जाता है जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, यानी 8 टर्न्स के बाद
भी वो उत्तर की तरफ ही मुख करके खड़ा होगा। यानी जितने भी 8 के मल्टीपल आएंगे वो हमेशा उत्तर की तरफ ही खड़ा होगा। तो हमने देखा 83 है, 83 में 80 किसका मल्टीपल है? 8 का। यानी जब 80वां साइकिल कंप्लीट होगा यहां पे तो भी उसका फेसिंग क्या होगी? नॉर्थ की तरफ होगी। ठीक है, अब हमारी चीजें आसान हो गई। अब जो ये डिजिट हमें बहुत लंबी दिख रही थी 83 ना होके अब वो क्या हो गई? केवल 3 हो गई। यानी ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 83 ना होगे क्योंकि 80 तक तो उसका सेम रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ ही मुख रहेगा। अब हमें 3 टर्न और लेने हैं। किधर? राइट साइड। राइट ये है, लेफ्ट ये है। लेकिन अब यहां पे मत कंफ्यूज होना क्योंकि 90 डिग्री पे 3 टर्न, 1 2 3 यहां आएगा। चूंकि ये 45 डिग्री है इसलिए 90 का हाफ होगा। यानी 90 में जितने में 1 टर्न होता था उतने में 45 डिग्री के 2 टर्न होंगे। 1 टर्न ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा टर्न ये हो गया। इस दिशा की ओर वो फेस करके, यानी जो उसकी पोजीशन ये थी अब उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि आफ्टर 83 टर्न्स के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। उसकी जो पोजीशन आफ्टर 83 टर्न्स के बाद होगी उसकी विपरीत कौन सी दिशा है। यानी जब वो 83 टर्न्स ले लेता है तब तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? दक्षिण पूर्व, और उसकी विपरीत की दिशा उत्तर पश्चिम। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्शन को बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया है, अगर डायरेक्शन है तुरंत पहले हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति, वाइस जा रही है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है। यानी कि पूर्व दिशा क्या हो जाएगी इसकी? इस पोजीशन में है। इस पोजीशन में है अगर, तो हम अगर इसी पोजीशन में खड़े तो ये हमारा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। यानी ये इसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। उसके बाद कह रहा है अपने बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर वह 180 मुड़ता है। यहां से 180 क्या हो जाएगा? ये इसका एक टर्न हुआ। ठीक है, मुड़ता है और कितने टर्न लेता है? 22। तो हमने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तो यहां पे मोड़ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये देखेंगे 1 साइकिल कितने टर्न पे कंप्लीट हो रहा है। तो 1 साइकिल का मतलब जहां पे वो था वहां पर आने तक कितने टर्न लेना पड़ेगा उस पर्सन को। तो अभी तो हाफ हुआ है यानी 1 टर्न पे हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है और 2 टर्न पे ये फिर उसी पोजीशन पे आया जा रहा है। ठीक है, अब 2 लिया है इसी प्रकार से, यानी 2 जब टर्न लेता है तो एक चीज यहां पे लिख लीजिए, 2 टर्न्स पर वह यानी व्यक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। प्रारंभिक अवस्था का मतलब क्या है कि जहां पे जिस डायरेक्शन में वो अपना फेस करके खड़ा हुआ था उसी पोजीशन पे वो फिर आ जाता है। कितने टर्न्स के बाद? 2 टर्न्स के बाद, एंगल 180 डिग्री। अब एक चीज देखिए, यही चीज अगर 90 डिग्री पे होती तो कितने टर्न्स लेने पड़ते? 4 टर्न्स, बताया मैंने। अगर यही चीज 45 डिग्री पे होती तो कितने लेने पड़ते? 8 टर्न्स के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आता है ना। समझ में आ रही है? इससे पहले क्वेश्चन लोग सॉल्व किया, क्यों? क्योंकि 45 90 का हाफ है, तो जितने में 90 में 1 टर्न होता था उतने में 45 के 2 टर्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से 180 में जितने में 90 के 2 टर्न होते थे उतने में 180 का 1 टर्न हुआ जा रहा है। इसी वजह से 280 के मतलब 180 के 2 टर्न्स पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 टर्न्स के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इधर एक फिगर बनाइए दूसरा। ये बना लिया हमने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ठीक,
ये ईस्ट की तरफ है, ये इसका आर है, ये एल है, ठीक। ये 1 टर्न, ये 2 टर्न। 2 टर्न के बाद हमने देखा यार वो फिर उसी पोजीशन पे आ जा रहा है। ये 3 टर्न, ये 4 टर्न, ये 5 टर्न, ये 6 टर्न। एक चीज देखी, ये क्या है, सारा 2 का मल्टीपल है, 2 के गुणज। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंची 10, 2 छाक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 धामा 20, 2 ग्रहियम 22। यानी एक समय ऐसा आएगा कि यही इधर ही 22वां टर्न होगा, यानी यहां पे आ जाएगा 22nd टर्न। यानी 22वां टर्न जब आएगा तब भी यही पोजीशन रहेगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसी दिशा में आया जा रहा है जहां पे वो था। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो चूंकि 180 पे 2 टर्न पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो प्रैक्टिकल हो गया, 2 को किससे भाग कर देंगे, 22 से, 2 एक कम 2, रिमाइंडर कुछ आ ही नहीं रहा है। रिमाइंडर ना आने का मतलब है कि वो उसी जगह पर रहेगा जहां पे पहले था, ठीक। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्ति का मुंह पहले किस दिशा में था, पूर्व की दिशा में ना, हाँ, पूर्व की दिशा में ही रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला देखिए टाइप है। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है कि एक साइड में टर्न ले तो पोजीशन क्या होती है, यानी एंगल दिया हो और उसी एक ही साइड में 40 टर्न्स, 30 टर्न्स, 100 टर्न्स, 200 टर्न्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। एक तो एंगल दिया होगा, दूसरा वो किस ओर टर्न ले रहा है ये दिया होगा, और कितने टर्न्स ले रहा है। अभी तो हम लोगों ने ये देखा। अगर क्वेश्चन आ जाए मिक्सअप कि 3 टर्न लेफ्ट ले, 4 टर्न राइट ले, तो वो किस पोजीशन में होगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम ये जानेंगे, ठीक है। देखिए 4 पोजीशंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब भी बता रहे हैं ये क्यों बनाया जा रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए, सपोज दैट कि अगर व्यक्ति की पोजीशन नॉर्थ साइड में है ना, ये आर है, ये एल है, ये मान के हम चल रहे हैं कि पर्सन नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। तो अगर वो राइट के 3 टर्न लेता है, 1 टर्न हमने कहा एंगल ना दिया हो तो वो 90 माना जाएगा, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, ठीक है। लेकिन किसके, राइट है सारे, है ना। और हमने देखा जब वो 3 राइट टर्न लेता है उसी पोजीशन पे आ जाता है जितने में 1 लेफ्ट ले। यानी क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 3R इज इक्वल टू 1L, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। एक पर्सन है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा हुआ है, वो 3 टर्न ले रहा है, ठीक है। हमने कहा कि जब एंगल ना दिया हो 90 मानेंगे, हमने यहां पे 90 ही माना है। 3 टर्न लिया, 1 टर्न पे यहां पे आया, दूसरे टर्न पे यहां पे आया, तीसरे टर्न पे यहां पे, ठीक है। जब उसने 3 टर्न लिया तो वो वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा होता है, लेकिन वही चीज अगर लेफ्ट में 1 टर्न ले ले तो भी वो वेस्ट की तरफ खड़ा होता है, यानी 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। ये पहली कंडीशन निकली, ठीक है। चलिए दूसरी देखते हैं। फिर पर्सन यहां नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ, अब हम क्या करेंगे, 2 राइट लेंगे, ये 2 राइट हो गए, और 2 हम लोग लेफ्ट लेंगे। देखिएगा 1 लेफ्ट, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को,
1 लेफ्ट 2 लेफ्ट। एक चीज और क्लियर हो गई, यानी अगर कोई पर्सन किसी भी डायरेक्शन में खड़ा है, वो जितने में 2 राइट टर्न लेने के बाद आएगा, सेम पोजीशन होगी जब वो 2 लेफ्ट टर्न लेगा। यानी यहां से क्या कंक्लूजन निकला, 2r इज इक्वल टू 2l। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हम 3 लेफ्ट लें, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, पर्सन यहीं खड़ा हुआ है, पोजीशन वही है, ठीक है। 3 लेफ्ट, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, कलर वही रखते हैं ना, ग्रीन। ठीक है, अब देखिए पर्सन की पोजीशन ये थी, नॉर्थ फेसिंग। अब क्या हुआ, इसने 3 लेफ्ट टर्न लिए, 1l 2l 3l, और जब 1 राइट लिया तो हमने देखा वो उसी पोजीशन पे आ जा रहा है। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से ये निकला 3l बराबर 1r। ठीक, यानी कि 3 लेफ्ट लेगा जब और 1 राइट ले ले, पोजीशन सेम रहेगी। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला है, अगर पर्सन यहां खड़ा है, अगर 4 लेफ्ट ले या 4 राइट ले, सपोज 4 राइट ले रहा है, 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट। हमने 4 राइट पे देखा, सेम पोजीशन पे आ गया, और ये होता भी है, मैंने बताया 90 डिग्री पे अगर 4 टर्न लेगा उसी पोजीशन पे आएगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम जरा लेफ्ट लेते हैं, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट। हमने ये देखा 4 लेफ्ट पे भी वही चीज हो रही है जो 4 राइट पे हो रही है, तो कंक्लूजन क्या निकला, 4r इज इक्वल टू 4l बराबर 0। ये भी कह सकते हो, क्यों 0 का मतलब है कि वो उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन पे वो था। ये चीजें अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ गया। पहली चीज 3r इज इक्वल टू 1l, दूसरा 2r इज इक्वल टू 2l, 3l यानी 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट, और 4r इज इक्वल टू 4l बराबर 0, यानी 0 का मतलब है उसी पोजीशन पर रहेगा। ये हमने किया क्यों, सबसे बड़ी चीज, जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि वो 3 दाएं मुड़ा 2 बाएं मुड़ा, हमको करना क्या है, बाएं दाएं ना करके सबको एक ही कर लेना, या तो क्वेश्चन में सबको बाएं कर लो या तो उस क्वेश्चन में सबको दाएं दाएं कर लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे, चीजें शार्ट आउट होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए समझिए, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 3 बार दाएं मुड़ता है। चलिए हम बना लेते हैं प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, ये हो गया। साउथ, ठीक, अब वो प्रारंभिक यदि उसकी प्रारंभिक, अब देखिए यहां पे दिया हुआ, यदि उसकी प्रारंभिक इस दिशा उत्तर हो, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, अगर ना दिया होता तो हम उत्तर मान लेते, यानी वो इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ठीक, अब जब इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ये क्या होगा, राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, यानी ये राइट ये लेफ्ट। बार बार याद रखने की ना जरूरत है, तो जो क्लॉकवाइज है वो राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। ठीक है, 3 बार दाएं मुड़ता है। अब देखिए 3 बार दाएं, एक अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी हम उसको उस चीज से, उस कॉन्सेप्ट से नहीं लगा रहे कि 3r इज इक्वल टू 1l। 3 बार दाएं मुड़ता है, 1r
2r 3r, 3 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं। अब यहीं से वो बाएं लेता है 2 बार, यानी लेफ्ट इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज, 1l 2l, तथा पुनः एक बार दाएं। अब देखिए फिर एक बार यहां से फिर एक बार दाएं, 1l, फिर 2 बार बाएं। अब देखिए अब यहां से एक बार बाएं 2 बार बाएं, यानी 1l 2l। तो हम कहां पर आ गए? लास्ट में। जिस दिशा में वो मुख करके खड़ा हुआ था उसी दिशा में आ गए। ये प्रैक्टिकल करके दिखाया हमने, ठीक है। अब चलिए हम उस चीज से लगाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे वैसे हम टर्न करते रहे, देखा हमने उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन में वो था। अब हम क्या करेंगे, जरा उस फॉर्मूले से लगाते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। पर्सन की पोजीशन क्या थी? ये थी, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है 3 बार दाएं, यानी 3 राइट प्लस 2 बार बाएं 2 लेफ्ट प्लस 1 बार दाएं 1 राइट प्लस फिर 1 बार 2 बार बाएं यानी 2l। हमने क्या कहा था? अब ये हमारे सामने सिचुएशन है। अब या तो सबको l कर लो या तो सबको r कर लो। 3r इज इक्वल टू क्या होता है? अभी मैंने बताया 3r इज इक्वल टू 1l, यानी जहां पे 3r दिया हुआ है वहां इस जगह पे क्या करेंगे? 1l, क्योंकि पोजीशन सेम होगी। जो 3 बार राइट मुड़ के जाएगा वही 1l होगा। सबको हम l में कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1l प्लस 2l प्लस 1r इज इक्वल टू 3l। 1r इज इक्वल टू 3l। ये देखिए, तो जहां पे 1r है वहां पे हम क्या लिख देंगे? 3l प्लस 2l पहले से था ही। कितने l हो गए? कितने बार वो बाएं टर्न लिया? 2 3 3 6 2 8, 8l उसने टर्न लिया। अब यहां पे क्या करेंगे? इस पोजीशन से हम क्या करेंगे? 8l अगर टर्न लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट ही चल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही तो आ रहा है। और दूसरी चीज 8l जब टर्न लेगा तो हमने कहा था चूंकि 90 डिग्री मान के चल रहे हैं तो 4 का मल्टीपल है। 8l को फिर क्या करिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये भी टेक्निक कर सकते हैं। 8 रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि जहां पे वो था वहीं पे रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, दोनों चीजें करके बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नितेश अपनी प्रारंभिक स्थिति से 4 बार दाएं। देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। नितेश अपनी प्रारंभिक स्थिति, एक बार क्वेश्चन पूरा करते हैं। क्या प्रारंभिक स्थिति इसमें दी हुई है? स्थिति से 4 बार दाएं 3 बार बाएं तथा पुनः 1 बार दाएं घूमता है, उसकी प्रारंभिक दिशा पूर्व। अब देखिए यहाँ पे प्रारंभिक दिशा क्या दी हुई है? पूर्व। ना दी हुई होती हम नॉर्थ मान लेते हैं, यानी वो इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। अब हम लोग सीधे फॉर्मूले से जाएंगे, ठीक है। इस दिशा में खड़ा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है? 4 बार दाएं यानी 4 राइट प्लस 3 बार बाएं 3l प्लस 1 बार दाएं 1 राइट घूमता है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो अब देखिए r ज्यादा है यहाँ पे, तो क्यों ना हम l को ही कन्वर्ट कर लें। 3l इज इक्वल टू 1r के होता है। 4r प्लस 1r प्लस 1r कितने हो गए? 6r, 6 राइट टर्न। अब ये इसको क्या करेंगे? 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 2 राइट, यहां से 2 राइट लीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर में? और दूसरा एक चीज और है, देखिएगा, हमने ये भी तो कहा था 6r अगर है तो 4r बराबर 0 होता है, ठीक है। आप चाहे भाग कर लें या दूसरा ये भी कर सकते हैं,
उस सिचुएशन मैंने ये भी लिखा था 4r इज इक्वल टू 4l इज इक्वल टू 0, यानी 6r है, 6r को हम क्या लिख सकते हैं 4r प्लस 2r, 4r 0 है, तब भी तो 2 ही राइट टर्न हुए, यानी 2 राइट टर्न ले लिया, यानी आंसर क्या होगा पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। फिर से देखते हैं, नितेश पूर्व की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है, फिर क्या करता है 4 बार दाएं 4r हो गया, 3 बार बाएं 3l हो गया, फिर 1 बार दाएं 1r हो गया, ठीक है। इसके बाद 3r 2 बार है, इसलिए हम r को नहीं छेड़ रहे हैं, l को छेड़ेंगे, l की जगह पे 1r कर लिया, 4r प्लस 1r प्लस 1r 6r। अब चूंकि जो ये टर्न लेता हमने क्या बताया, अगर नहीं दिया होता हम 90 डिग्री ही मानते हैं, चूंकि 90 डिग्री है चाहे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर से कर लीजिए, एक टेक्निक ये है। दूसरी है कि इसको ब्रेक कर लीजिए, 4r प्लस 2r में 4r 0 यानी 4 बार जब राइट टर्न लेगा उसी पोजीशन पे आएगा, उसके बाद 2 टर्न राइट और लेने हैं, तो ये हमने ले लिया, पहला टर्न ये राइट और दूसरा ये राइट, ठीक, 2r के बाद हम उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, यानी फेस की तरफ हो जाएगा पश्चिम की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आराम से समझ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। राधा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उस बस का मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इसमें ट्रिक लग रही, दिमाग थोड़ा ज्यादा लगेगा आपका। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखिए क्या, राधा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है, देखिए जब वो स्कूल पहुंचती है तब उसका मुंह उत्तर की तरफ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें प्रारंभिक अवस्था ना देके अंतिम अवस्था दी है, ये बस है स्कूल की और ये लाइट लगी हुई है, यानी कि उसका मुंह नॉर्थ फेसिंग में है, वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी हुई है बस। राधा के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाएं, अब देखिए राधा का घर हमको ये नहीं पता है किधर है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, प्रारंभिक अवस्था दी रहती थी कि उसकी अगर प्रारंभिक अवस्था उत्तर है तो 4 बार दाएं 3 बार बाएं मुड़ के अवस्था क्या होगी। यहां पे प्रारंभिक अवस्था ना देके अंतिम अवस्था दी है और प्रारंभिक अवस्था क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक अवस्था आंसर क्या होगा। तो देखिए उत्तर की तरफ थी, अगर हम सीधे, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक तो सीधा मेथड होता है, एक होता है रिवर्सिबल मेथड। पहले हम सीधे मेथड से लगाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कतें आती हैं या आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है उत्तर दिशा की ओर है, राधा के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाएं, 2 बार दाएं का मतलब 2r, 2 बार दाएं तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं प्लस 1l मुड़ती है। बताएं कि राधा के घर के सामने जब बस गई थी तो उसका बस का मुंह किधर था, 2r। अब इसको क्या करेंगे, 2r प्लस 1l इज इक्वल टू 3r, 5r को लिख सकते हैं 4r प्लस r, 4r 0 और r का मतलब 1 टन। अब देखो ये तब की अवस्था है कि राधा का घर कहीं भी हो वहां से 1 राइट लीजिए और स्कूल आ जाए, स्कूल, क्योंकि स्कूल की तरफ फेस करके खड़ा हुआ ना, स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तब उस बस का मुंह नॉर्थ की तरफ होता है, यानी ऐसा बस घर राधा का कहां होगा कि वहां से राइट टर्न लेने के बाद स्कूल आ जाए। तो राइट हमेशा क्लॉकवाइज होता है। क्या घर यहां रहेगा, नहीं, यहां रहेगा तो राइट टर्न लोगे यहां आ जाओगे। क्या घर यहां रहेगा, यहां घर रहेगा तो राइट टर्न पे यहां आ जाओगे, यानी अगर घर उसका यहां है तो राइट टर्न 1 लोगे तब वहां पहुंचोगे। बात समझ में आ गई। तो यानी राधा का घर कहां था, क्या करें बताएं, राधा के घर के सामने जब पहुंची तो मुंह किस दिशा की ओर था, पश्चिम दिशा की ओर। इस मेथड में क्या है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा राइट टर्न है, राइट टर्न यहां से नहीं है जो अंतिम अवस्था दी है, राइट टर्न वहां से है कि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की ओर जाना है और प्रारंभिक अवस्था में फाइंड आउट करनी है, इसलिए इस मेथड से दिक्कत आती। अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड देखिए, रिवर्सिबल मेथड। एक चीज हमें बताइएगा ध्यान से, अगर कोई पर्सन ये है, ठीक है, अगर कोई पर्सन, एक सेकंड, एक प्लेस ए है एक बी है,
अगर कोई पर्सन इधर से जा रहा है और ये इसका आर है, ये एल है, ठीक है, तो लौटते टाइम अगर पर्सन आएगा तो उसका आर और एल क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अब पोजीशन ये होगी, ये आर हो जाएगा, ये एल, यानी कि ये आर हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। यानी जाते टाइम जो लेफ्ट एंड राइट होते हैं, लौटते टाइम वही राइट लेफ्ट बन जाता है और वही एल राइट बन जाता है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं जरा समझिए, ये तो समझ में आ ही गया है। देखिए हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल मेथड में इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगी। जब जब कभी भी प्रारंभिक अवस्था पूछे और अंतिम अवस्था दी हो तब इस ट्रिक को अपनाएंगे। अब चूंकि हमको अंतिम अवस्था दी है, क्या दी है कि जब राधा के स्कूल की बस पहुंचती है, यानी कि यह अवस्था दी है, ठीक, और हमें निकालनी क्या है, प्रारंभिक अवस्था। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रारंभिक मानेंगे और जो निकालना है उसे अंतिम मान ले, जैसे क्वेश्चन में होता है, ठीक है, कि प्रारंभिक अवस्था क्या थी, स्कूल थी, और जब बस घर पहुंचेगी तब मुंह किस दिशा में होगा। ये चीज तो सही है, लेकिन उस दिशा में होगा क्या, हमने कहा जब भी जाएंगे आने के टाइम जब रिवर्सिबल करेंगे तो सारे एल आर में और आर एल में चेंज हो जाएंगे। यानी कि जो 2 बार दाएं मुड़ा है ये क्या हो जाएगा, 2 बार बाएं, 2 बार बाएं, प्लस तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर एक बाएं है तो वो क्या हो जाएगा, 1 बार दाएं, यानी क्या हो जाएगा 2L प्लस 1R, ठीक है। 2L इज इक्वल टू 2R प्लस 1R, यानी 3R। 2R इज इक्वल प्लस 1, नहीं सॉरी 3R हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से 3R घुमाओ, 1R 2R 3R, यानी हमने इसमें क्या मान लिया था, स्कूल हमारी प्रारंभिक अवस्था है और घर हमारा अंतिम अवस्था है। यानी जब घर पे आएंगे तब फेस किधर होगा बस का, पश्चिम की तरफ। देखिए पश्चिम आया आंसर, वही उस ट्रिक पे भी आ रहा था। तो 2 मेथड है आपके पास, चाहे इसको बोलते हैं रिवर्सिबल मेथड, चाहे रिवर्सिबल मेथड लगाइए या सीधा सीधा लगाइए। सीधा सीधे में आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, है ना, जैसा मैंने बताया था अभी पहले, आपको ढूंढना पड़ेगा कि राइट लेना है, राइट के बाद स्कूल आना है, तो आप हर दिशा पे रख के देखिए कहां पे राइट के बाद स्कूल आ रहा है। रिवर्सिबल में क्या है, जो अंतिम अवस्था है उसको ही प्रारंभिक मान ले, यानी राधा के स्कूल में जब बस पहुंचती है उसी को मैंने प्रारंभिक मान लिया। और जब प्रारंभिक अवस्था मान लेते हैं तो इससे पहले हम प्रारंभिक वाले क्वेश्चन करते आए हैं, हमें अंतिम अवस्था आराम से पता चल जाती है। यानी ये क्या है, हमारी प्रारंभिक अवस्था है इस केस में, ठीक है। ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है, यानी जो उत्तर की तरफ बस फेस करके खड़ी हुई है ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है। अब प्रारंभिक अवस्था जब मानेंगे इंटरचेंज कर देते हैं, अंतिम को प्रारंभिक, प्रारंभिक को अंतिम। उस सिचुएशन में क्या होता है, जो राइट है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2L प्लस 1R हो गया, जहां 2 बार दाएं था वहां 2 बार बाएं कर देंगे, जहां 1 बार बाएं था वहां 1 बार दाएं कर देंगे। 2L प्लस 1R 3R आ गया। अब चूंकि हमें अंतिम अवस्था पता करनी है, प्रारंभिक अवस्था स्कूल था, तो स्कूल से ही 3 बार राइट ले लेंगे, इसमें लिखा हुआ है 3 बार राइट लेंगे तो उसका घर आ जा रहा है, ठीक है, पश्चिम। ये 2 ट्रिकें हैं, ये रिवर्सिबल मेथड है, आराम से दोनों लगाइएगा, वो भी जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतनी चीजें देख ली हैं। मोड वाला जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मोड में 2 तारीख क्वेश्चन आते हैं, तो एंगल दिया हो, नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा होता है कि मिक्सअप होता है, कितने राइट कितने लेफ्ट, ठीक है, वो भी कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है दिशा और दूरी करके, और कुछ और विविध प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।